मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे और आप देखने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव पर स्पेशल शो इलेक्शन धमाका। अब चुनावी खबरों की एक भी ब्रेकिंग जो है वो आपसे छूटेगी नहीं। मैं आप तक इलेक्शन की सारी ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाऊंगी और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इलेक्शन की 4 बड़ी खबरें। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 6 दिनों में 7 राज्यों का तूफानी दौरा होगा और इस दौरान प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं अगर दूसरी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है जिसमें 195 लोगों को टिकट दिया गया है। लेकिन खास बात यह है कि पहली लिस्ट में 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। लेकिन तीसरी बड़ी खबर का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है क्योंकि पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई जा रही है। रैली के जरिए बिहार में तेजस्वी यादव ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। वहीं चौथी बड़ी खबर कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी से जुड़ी हुई है जिनके बयान से एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पाकिस्तान से भारत की तुलना कर दी है और जिसके बाद बीजेपी उन पर हमलावर दिखाई दे रही है। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से 9 मार्च तक 7 राज्यों का दौरा होने वाला है, यानी कि अगले 6 दिनों के भीतर पीएम मोदी देश के 7 राज्यों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इलेक्शन मोड में बीजेपी दिखाई दे रही है। ओडिशा, बंगाल, तेलंगाना का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 8 से 9 मार्च को असम और नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहेंगे तो ताबड़तोड़ ये रैली देखने को मिलेगी। 4 मार्च से 9 मार्च तक पीएम मोदी यानी कि 6 दिनों में 7 राज्यों पे ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। ताबड़तोड़ दौरा होगा। 8 से 9 मार्च को असम और नॉर्थ ईस्ट का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। श्रीनगर में 7 मार्च को पीएम मोदी की रैली होने वाली है और ऐसे में पीएम क्या कुछ संदेश देते हैं लोकसभा चुनाव से पहले ये देखना बहुत अहम होगा क्योंकि न सिर्फ बीजेपी बल्कि पीएम भी साफ तौर पर इलेक्शन मोड में दिखाई देते हैं और ऐसे में क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए दिखाएंगे और कहां और कैसे पीएम मोदी का दौरा होने वाला है वो आपको जरा एक बार फिर से बता देते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाएंगे। सबसे पहले समझिए कि 4 से 6 मार्च को पीएम मोदी ओडिशा में, तेलंगाना में और पश्चिम बंगाल साथ साथ तमिलनाडु का दौरा करेंगे, यानी कि सेंट्रल इंडिया से लेकर अगर साउदर्न इंडिया की बात करें तो ये दौरा होने वाला है। 7 मार्च को पीएम जम्मू कश्मीर जाएंगे। वहीं श्रीनगर में भी पीएम की रैली होने वाली है। 8 से 9 मार्च के बीच पीएम मोदी असम और नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर रहेंगे। यानी कि ताबड़तोड़ एक नहीं बल्कि 7 रैलियां होंगी। 6 दिनों के भीतर 7 राज्यों को पीएम कवर करेंगे। 6 दिनों में 7 राज्यों का तूफानी दौरा रहेगा। तो 6 दिनों में किस तरीके से ये पूरा दौरा रहने वाला है, कहां और कहां पीएम मोदी का दौरा होने वाला है वो भी आपको दिखाते हैं। 4 से 6 मार्च को देखिए पीएम मोदी का दौरा रहेगा। आदिलाबाद में 56,000 करोड़ की सौगात देंगे। वहीं अगर हैदराबाद की बात करें तो पारो सेंटर का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा संगारेड्डी में 6,800 करोड़ की सौगात पीएम देंगे। कलपक्कम में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम का अवलोकन करेंगे। वहीं चंडीखोला की अगर बात करें तो 19,600 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। कोलकाता में 15,400 करोड़ की सौगात देंगे। वहीं बेतिया में 8,700 करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी जाएगी। यानी कि ताबड़तोड़ कई रैलियां और इन रैलियों में एक बड़ी सौगात होगी जो कि अलग अलग राज्यों को, अलग अलग लोगों को पीएम की ओर से दी जाएगी। इन्हें सिर्फ रैलियां ना समझा जाए, इन्हें अगर सौगातों का बम्पर, सौगातों की बौछार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सीधा अमित का रुख करेंगे। अमित, ये रैलियां नहीं, अगर सौगातों की बौछार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये सही कहा आपने क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए पीएम के इस दौरे में 2 चीज़ें रहेंगी। एक तो जो जनता को सौगात मिलेगी वो है और दूसरी चीज़ है कि वो कार्यकर्ताओं से संवाद है, जनता से संवाद है, उनको संबोधन है। अब जहाँ तक जिन जिन जगहों के दौरे की आप बात कर रही थी अंकिता, वो दौरे चाहे कश्मीर हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे बिहार हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, तो ये वो जगहें हैं जहाँ पर पीएम मोदी ने अलग अलग घोषणाएं की थी और जनता से वादा किया था। तो उन वादाओं को निभाने का, उन वादों को निभाने का जो अब वक्त आ गया और एक डिलीवरेबल के रूप से, यानी कि हमने जो चीज कहा था अब हम उसको परफॉर्म करने वाले, इसी के रूप में इन 5 प्रदेश की जनता को देंगे। मसलन आप श्रीनगर को लौटेंगे आपके पास, लेकिन तूफानी दौरा पीएम नरेंद्र मोदी का रहने वाला है। भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन
किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो ये बड़ी अपडेट भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट लिखा और ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दिल से आभार प्रकट किया और लिखा कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके आसनसोल सीट का उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन किसी कारणवश ऐसा होगा कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। और पवन सिंह के चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद बीजेपी के विरोधियों को बैठे बिठाए एक बड़ा मौका मिल गया है। सुनिए जरा। पवन सिंह भाजपा के प्रार्थी होंगे आसनसोल से, ऐसा कल घोषणा हुआ। कल भाजपा द्वारा बंगाल को अपमानित करना, बंगाल की महिलाओं को गलत तरीके से उनको दिखाना, उनके सिनेमा में या उनके वो गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं, जिस तरीके से बंगाल नारी को दिखाया गया, दर्शाया गया, बंगाल नारी का यह अपमान, बंगाल की जनता इसके विरुद्ध लड़ेगी। और एक गर्जन हुई सामने, तो 10 तारीख को गौनो गर्जन है, ये गर्जन यहाँ भी हुई कि इस तरीके के प्रार्थी बीजेपी ने नाम दिया है। उसके बाद ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी गर्जन किया और आज देख रहे हैं कि वो अपना कैंडिडेचर विथड्रॉ कर रहे हैं। आसनसोल में जिसको उम्मीदवार किया था वो पवन सिंह, जो बंगाल का औरत को लेके विलिफाई किया, ह्यूमिलिएट किया, गलत शब्द यूज करके उनको इंसल्ट किया, उनके खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और हमारा यह प्रोटेस्ट, ये जनगर्जन इतना जोरदार था, बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव का मैदान छोड़ के भाग गया। बीजेपी को बंगाल का आदमी रिजेक्ट कर रहा है। आने वाला चुनाव में आसनसोल का मार्जिन 3,03,000 छोड़ के 4,04,000 हो जाएगा। इसके लिए डर के मारे ये अपना पूंछ उठा के दौड़ के भाग गया। तो बीजेपी ने जो 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, उनमें महिला उम्मीदवारों को अच्छी खासी जगह दी गई है। इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि 2024 के लिए बीजेपी की बिग पिक्चर क्या दिखाई दे रही है। समझिए, महिला आरक्षण बिल लेकर आई, उसके बाद बीजेपी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लेकर आई, 3 तलाक का खात्मा किया, जिससे कि महिलाओं का, जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी सी अपग्रेड हुई। पीएम आवास योजना दिखी, लखपति दीदी योजना भी लाई गई, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ योजना, जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला पोषण अभियान योजना लेकर आई बीजेपी। सेना में परमानेंट कमीशन की बात भी बीजेपी की ओर से की गई है। यानी कि बीजेपी न सिर्फ महिला शक्ति अधिनियम की बात करती है, न सिर्फ महिला शक्ति की बात करती है, बल्कि महिला शक्ति को तरजीह भी देती है। और जिस तरीके से कैंडिडेचर दिया गया है वो साफ तौर पर यही जताता है। सीधा मनोज का रुख करेंगे। मनोज, बीजेपी न सिर्फ महिला शक्ति की बात करती है बल्कि तरजीह भी दे रही है। वाकई, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जो टिकटें हैं, महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में टिकट दी गई हो। पार्टी ने खास तौर पर अभी जैसे जो होल पर मध्य प्रदेश की 5 सीट है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इनमें कम से कम 2 जगह पर और महिलाओं को टिकट मिलेगी। हम महिला मोर्चा में कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जो सबसे अहम बात बता दूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में, यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव में जो शिवराज सिंह चौहान को टिकट दोबारा मिल गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को दोबारा टिकट मिल गई, जिन पर सबकी निगाहें थी। हालांकि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की टिकट यहाँ से भोपाल से कटी है। हम महिला मोर्चा के, जो महिला मोर्चा का ये सेल है, यहाँ पर इनसे बात करते हैं, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि बीजेपी ने महिलाओं को पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसे आपकी रिजीम में 33% रिजर्वेशन का भी बात कही गई महिलाओं के लिए, तो आपको लगता है कि जो लिस्ट आई है आपके हाथ में है, महिलाओं को मिल रहा है प्रतिनिधित्व? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है ना, बिल्कुल संतुष्ट है महिलाएं। महिलाओं को जो नेतृत्व करने का मौका हमारे भारतीय जनता पार्टी से